हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। ये हमारी गेट लेक्चर सीरीज का बच्चों नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक्साइटेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम विद यूनिट स्टेप और शिफ्टेड स्टेप। कंक्लूजन मैं दोनों के लिए लिखूंगा, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट के लिए। डिस्कशन में सिर्फ कंटिन्यूअस के लिए करूंगा। फाइन। जो डिस्क्रीट के लिए डिस्कशन होगी बच्चों वो इसके एनालॉगस होगी। अब देखिए भी मैं इसमें इनपुट क्या दूंगा एलटीआई सिस्टम में, यूटी कंटिन्यूअस टाइम यूनिट स्टेप फंक्शन। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिस्पॉन्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे भी, सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स। हाँ जी, क्या बोलेंगे बच्चों उसको, स्टेप रिस्पॉन्स। फाइन। अब हमें मालूम है किसी भी एलटीआई सिस्टम में जो आउटपुट होगा व्हाट विल बी दैट एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन व्हाट एच ऑफ टी, या फिर एच ऑफ टी कन्वोल्यूशन ऑफ व्हाट एक्स ऑफ टी। फाइन। अब बच्चों हमने इनपुट क्या दिया दी, इनपुट हमारे पास है यूनिट स्टेप। y ऑफ टी कैन बी रिटन एज व्हाट ut कन्वोल्यूशन ऑफ h ऑफ टी, या फिर h ऑफ टी कन्वोल्यूशन ऑफ ut। और एक चीज यहां पे ध्यान रखना बच्चों, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेंगे आगे फर्दर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। राइट। ut यू नो हाउ यू डिफाइन ut, यूनिट स्टेप इज इक्वल टू 1 फॉर व्हाट t greater than 0 is equal to 0 for t less than 0, or you can say average value approximation you take at origin. Fine। या फिर आपको मैंने पहले बताया है sometime general analysis ut can be defined as 1 in some of the book for t greater than equal to 0 is equal to 0 otherwise। क्लासिकल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये गलत है, बट फिर भी सिग्नल सिस्टम है, हम जनरल डेफिनेशन के साथ चलते हैं। फाइन, होपफुली क्लियर है। नाउ सी देखो बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस इंटीग्रल को ओपन करने चलूं y ऑफ टी कितना बन जाएगा, y ऑफ टी विल बी इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, साथ में क्या आएगा बच्चों बताइए, h ऑफ टॉ u ऑफ t माइनस टॉ, साथ में कितना आएगा बच्चों d टॉ। फाइन। तो कहीं ना कहीं इसी को हम क्या लिखे बच्चों, y ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट h ऑफ टॉ u ऑफ माइनस टॉ प्लस टी, बिकॉज इंटीग्रल किसका वेरिएबल है बताइए, इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है, टॉ है। फाइन। इसीलिए मैंने टॉ को पहले लिख लिया जो स्टैंडर्ड नोटेशन है। अब देखिए बच्चों, ये तो कुछ भी अर्बिट्रेरी हो सकता है, बट ये मुझे पता है ये हमेशा क्या होगा, इसका शिफ्टेड और रिवर्स्ड वर्जन होगा। तो सबसे पहले अगर मुझे u ऑफ माइनस टॉ प्लस टी को फाइंड आउट करना है, फाइन, ये क्या वैल्यू होगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टॉ, मैंने आपको बताया सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, u ऑफ टॉ प्लस टी। u ऑफ टॉ प्लस टी क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1, किसके लिए बताइए बच्चों बताइए, टॉ प्लस टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां से मेरे पास टॉ क्या आएगा, टॉ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टी, कुछ ये लिखे। अब उसको रिवर्स करना है, माइनस टॉ प्लस टी इज इक्वल टू 1 रहेगा। हाँ जी, रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, टॉ लेस देन इक्वल टू टी, कुछ ये डेफिनेशन बनेगा, एंड इट विल बी 0 अदरवाइज। बेसिक शिफ्टिंग रिवर्सिंग वाले ऑपरेशन लगाए भी मैंने, और मैंने ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, पहले शिफ्टिंग फिर रिवर्सिंग। आप पहले रिवर्सिंग भी कर सकते हो फिर शिफ्टिंग दे सकते हो, मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया कैसे आपने मैनिपुलेशन करना है। फाइन। अब देखो साफ पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है भी, ये सिर्फ 1 किसके लिए है, फॉर टॉ लेस देन टी, और t एनी अर्बिट्रेरी पॉइंट है उस टॉ एक्सिस पे, अदरवाइज ये 0 है। तो 0 इंटू समथिंग कितना होगा, 0। मतलब अगर मैं इस इंटीग्रेशन में टॉ की वैल्यू t से ज्यादा रखता हूं तो ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो पूरा क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये रिजल्ट कहां सम अप हो जाएगा, y ऑफ t विल बी नाउ इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू टी, साथ में क्या आएगा बच्चों h ऑफ टॉ, साथ में क्या आएगा d ऑफ टॉ। कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो यार, क्या ये लिखा जाए बताइए। होपफुली क्लियर है ये चीज, राइट। तो इस तरह से आप क्या निकालोगे भी, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर यूनिट स्टेप इनपुट। फाइन। और इसको क्या बोलेंगे भी, कौन सा रिस्पॉन्स है ये, दिस इज स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। हाँ जी, कौन सा रिस्पॉन्स है बच्चों, दिस इज स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। फाइन। ये किसके लिए था, कंटिन्यूअस टाइम डोमेन के लिए। अब देखिए ऐसा ही अगर मैं डिस्क्रीट टाइम डोमेन के लिए चलूं तो क्या लिखेंगे बच्चों बताइए। हाँ जी, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में अगर मैं सिस्टम ले लेता हूं, सुपोज इसका आपके पास इंपल्स रिस्पॉन्स कितना है, h ऑफ n है, और इसका आउटपुट आपके पास क्या है बच्चों, y ऑफ n है, और इनपुट आपने क्या ले लिया, अर्बिट्रेरी x ऑफ n।
अब आपने इसमें इनपुट क्या दिया, u ऑफ n, यूनिट स्टेप दिया आपने इनपुट, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, उसको बोलेंगे स्टेप रिस्पॉन्स। हाँ जी, कौन सा रिस्पॉन्स बोलेंगे बच्चों, उसको स्टेप रिस्पॉन्स। और वो किसके इक्विवेलेंट होगा बताइए, दैट विल बी u ऑफ n कन्वोल्यूशन किसके साथ, h ऑफ n, या फिर h ऑफ n कन्वोल्यूशन किसके साथ आएगा बच्चों, u ऑफ n। तो इसी तरह से पिछले रिजल्ट को मैं कम्यूटेट कर दूं तो y ऑफ n इज इक्वल टू क्या आएगा, समीशन ऑफ k इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू n, साथ में क्या आएगा बच्चों, h ऑफ k। इसी की एनालॉजी में लिखा मैंने भी। हाँ जी, माइनस इन्फानाइट अगेन माइनस इन्फानाइट, फाइन अप टू t, जिस इंस्टेंट तक मैं बात कर रहा हूं टो एक्सिस पे। हाँ जी, समीशन को कहां तक लेंगे, अप टू n, और वेरिएबल के वहां पे टो था। होपफुली क्लियर है। ये आपके पास क्या है भी, दिस इज स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एनी एलटीआई सिस्टम। हाँ जी बच्चों, क्या है, दिस इज स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम, वी कॉल इट द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम। क्या ये बोला जा सकता है, यस और नो, बिल्कुल एग्जैक्टली यस। सिमिलरली बच्चों, अब जरा मैं आपसे कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट पूछता हूं, यू टेल मी कि व्हाट विल बी एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन ऑफ, हाँ जी, u ऑफ t माइनस टी नॉट, बताओ क्या आएगा। देखो हम इसको डेरिवेट भी कर सकते हैं, बट अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मैंने आपको बताया है पहले प्रॉपर्टी की, अगर x ऑफ t कन्वोल्यूशन u ऑफ t के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों, y ऑफ t आ रहा है, फाइन, जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है। होपफुली क्लियर है। या फिर स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको कई बार s ऑफ t भी लेते भी, s मीन स्टेप। तो बताइए, फंक्शन तो वही है, यहाँ भी फंक्शन वही है, बट अब मैंने एक को शिफ्ट दे दिया टी नॉट का, जो रिजल्टेंट आएगा वो भी कितना आएगा, टी माइनस टी नॉट, या फिर क्या लिखे बच्चों, एस ऑफ टी माइनस टी नॉट। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया अभी यहां से आने में, मैंने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज किया कन्वोल्यूशन का। कौन सा प्रॉपर्टी बच्चों, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन। कोई दिक्कत है इसमें, होपफुली क्लियर है, फाइन। तो यार आप डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हो। तो बताइए भी, अब यहाँ पे एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन u ऑफ t माइनस टी नॉट को हमने क्या लिखा, दिस विल बी y ऑफ t माइनस टी नॉट, इट मीन्स इन टर्म ऑफ इंटीग्रल इट विल बी माइनस इन्फानाइट टू नाउ t माइनस टी नॉट, साथ में क्या आएगा बच्चों, h ऑफ टॉ डी टॉ। क्या ये लिखा जा सकता है यहां से। तो यार ऐसे आप जो जितने भी रिजल्ट अब स्टेप के होंगे, शिफ्टेड वाले होंगे, फाइन, आप उनको निकाल सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके बताइए, बेसिक स्टेप का जो रिजल्ट आता है वो यूज करके, और टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके। होपफुली क्लियर है। इसी तरह से फॉर अ मोमेंट, अगर मैं बच्चों आपको डिस्क्रीट के लिए पूछूं, इफ आई आस्क यू फॉर डिस्क्रीट, लेट अस से व्हाट विल बी एक्स ऑफ एन कन्वोल्यूशन विद u ऑफ n माइनस एन नॉट, अगेन द आइडेंटिकल थिंग, वहां पे भी हाँ जी आपने क्या बोला, x ऑफ n कन्वोल्यूशन ऑफ u ऑफ n इज इक्वल टू y ऑफ n, यू से इट, और s ऑफ n, अगेन आई एम सेइंग s ऑफ n मीन स्टेप रिस्पॉन्स, इसलिए हम s यूज कर रहे हैं यहां से। फाइन, अब बताइए आपने सीक्वेंस में क्या दिया दे, शिफ्ट n नॉट का, तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर मैं यहां पे लगा दूं, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दूं बच्चों, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है भी, अगर आप यहाँ पे जितने अमाउंट का कॉन्वोल्यूशन होने वाले वेरिएबल में शिफ्ट दे रहे हो, वही सेम शिफ्ट आपका रिजल्ट में आएगा, तो y ऑफ क्या आएगा भी, n माइनस एन नॉट, और यू कैन राइट s ऑफ वट, n माइनस एन नॉट। और अगर आप इसको ओपन करने चलोगे समीशन में, k इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू n माइनस एन नॉट, साथ में क्या आएगा बच्चों, h ऑफ k। कुछ ये रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे यार, होपफुली क्लियर है सभी को, राइट। तो ये आपके पास कंक्लूडिंग पॉइंट है भी, इनको हमेशा दिमाग में रखना। कौन कौन से, व्हाट इज द रिजल्ट फॉर दिस, होपफुली क्लियर है, एंड व्हाट इज रिजल्ट फॉर दिस, साथ साथ में लिखता गया मैं, फाइन, एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर दिस, एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर दिस। तो इन चीजों को ध्यान रखना, बहुत हेल्प करेंगे आपको आगे जाके। फाइन, होपफुली क्लियर है, थैंक यू।